शर्मा परिवार, जो कभी शादी की रौनक से गुलजार था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। प्रिया, जो दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी, रोहन वर्मा से शादी के बाद अगली सुबह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसका बिस्तर अनटच्ड था, उसका ड्रेस फोल्डेड, लेकिन वह चली गई थी। दोनों परिवारों में पैनिक फैल गया क्योंकि फ्रैंटिक सर्चेज में कुछ भी नहीं मिला। रोहन ने इग्नोरेंस जताई, कहा कि वह उठा तो प्रिया गायब थी। प्रिया के फोन पर कॉल्स अनआंसर्ड रहे, हर रिंग ड्रेड को गहरा कर रही थी। शादी की खुशी तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। डेकोरेशंस अब लॉस की एक क्रूल रिमाइंडर थी। शहनाई का संगीत, जो कभी खुशी का प्रतीक था, अब एक डर्ज की तरह गूंज रहा था। एक नई दुल्हन अपनी वाउस के घंटों बाद गायब, एक नाइटमेयर जो सभी लॉजिक को धत्ता बता रहा था। पुलिस स्टेशन में ग्रीफ एक्यूजेशन में बदल गया। मिस्टर शर्मा, प्रिया के पिता, ने रोहन के परिवार पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, जोर देकर कहा कि उनके लालच ने उनकी बेटी की जान ले ली। रोहन, डिस्ट्रॉट, ने सब कुछ डिनाई किया, अपनी इनोसेंस और प्रिया के लिए अपने प्यार की प्लीडिंग की। पुलिस ने सुना ऐसे मामलों से फेमिलियर थी, लेकिन दहेज के एंगल को सीरियसली लिया गया। प्रिया की मां रोई, कमरा सस्पिशन और पेन से भरा हुआ था। रोहन का परिवार, शॉक्ड, ने अपनी इनोसेंस बनाए रखी। एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें रोहन को प्राइम सस्पेक्ट नाम दिया गया। जांच शुरू हुई, एक पिता के रेज और एक पति के डेस्परेट डिनायल से फ्यूल्ड। सस्पिशन का भार रोहन पर पड़ा, उसके प्रोटेस्ट्स ग्रीफ के तूफान में खो गए। मामले का पहला अध्याय एक्यूजेशन और हार्टब्रेक में लिखा गया था। इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने चार्ज लिया। उनकी इंस्टिंक्ट्स ऑब्वियस बात से वेरी थीं। दहेज का मोटिव बहुत कन्वीनियंट लग रहा था। उन्होंने रोहन से प्राइवेटली पूछताछ की, उसकी वेडिंग नाइट के डिटेल्ड अकाउंट को सुना। उसका ग्रीफ कन्विंसिंग था, लेकिन प्रिया की पर्सनल लाइफ के बारे में उसके जवाब वेग और इवेसिव थे। अर्चना ने प्रेस किया, फेवरेट मूवी, बेस्ट फ्रेंड, सीक्रेट्स। रोहन फॉल्टर्ड। एक आदमी जो प्यार में था, उसे अपनी दुल्हन के बारे में शॉकिंगली कम पता था। उसकी कहानी में क्रैक्स बढ़ने लगे। अर्चना को लगा कि यह कोई सिंपल दहेज केस नहीं था। रोहन की परफॉर्मेंस बहुत परफेक्ट थी, उसकी नॉलेज बहुत शैलो, कुछ गहरा, ठंडा चल रहा था। मिस्ट्री अभी अनरावल होना शुरू ही हुई थी। अर्चना की टीम ने रोहन के बैकग्राउंड की जांच की। पेपर पर वह आइडियल था, अच्छी नौकरी, क्लीन रिकॉर्ड, रिस्पेक्टेड। लेकिन उसके फाइनेंसेस ने एक और कहानी बताई। बड़े अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट्स और शादी से कुछ दिन पहले एक शेल कंपनी को सस्पिशियस ट्रांसफर। सामना करने पर रोहन के एक्सप्लेनेशंस क्रम्बल्ड। उसने वेडिंग एक्सपेंसेस और एक दोस्त के स्टार्टअप का दावा किया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया। जब उसने प्रिया के परिवार से मुलाकात की तो ट्रांजैक्शंस बंद हो गए, जिससे और रेड फ्लैग्स उठे। अर्चना ने और जोर दिया, उसकी कहानी में होल्स को एक्सपोज किया। रोहन का काम स्क्रूटिनी के तहत अनरेवल हो गया। वह अब एक ग्रीविंग हस्बैंड नहीं था, बल्कि कुछ छिपा रहा एक आदमी था। एविडेंस एक प्री मेडिटेटेड स्कीम की ओर इशारा कर रहा था, न कि क्राइम ऑफ पैशन की। मामला जैसा लग रहा था उससे कहीं अलग था। साइबर क्राइम यूनिट ने डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया, प्रिया से शुरू करके। उसकी सोशल मीडिया स्पार्स थी, उसकी आइडेंटिटी लगभग फैब्रिकेटेड। जिस शेल कंपनी को रोहन के पैसे मिले थे, उसने मल्टीपल अकाउंट्स के माध्यम से फंड्स को रीराउटेड किया। क्लासिक लॉन्ड्रिंग। एक यूटिलिटी बिल एक फिजिकल एड्रेस पर ले गई, एक रन डाउन ऑफिस। प्रिया के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्टली फॉर्ज्ड थे। उसका ऑफिशियल एग्जिस्टेंस एक झूठ था। वह महिला जिसे प्रिया शर्मा के नाम से जाना जाता था, कभी अस्तित्व में नहीं थी। पहेली के टुकड़े फिट हुए। एक ग्रूम जिसे कुछ नहीं पता था, एक ब्राइड जिसका कोई पास्ट नहीं था, और सीक्रेट फाइनेंशियल डीलिंग्स। शादी एक शाम थी, कुछ बड़े के लिए एक फ्रंट। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, न कि ट्रेजेडी। असली सवाल, प्रिया कौन थी और एंड गेम क्या था? जांच ने एक चिलिंग टर्न लिया। ऑफिस पर छापे से सच्चाई सामने आई। अंदर ब्लैंक आईडीज, प्रिंटर्स, बर्नर फोन्स और फेक आइडेंटिटीज के डेटाबेस वाला एक लैपटॉप। प्रिया शर्मा असल में सुनीता दास थी, एक छोटे मोटे अपराध करने वाली सिंडिकेट द्वारा किराए पर ली गई एक स्मॉल टाइम एक्ट्रेस। रोहन को एक पार्टिसिपेंट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, न कि विक्टिम के रूप में। ऑन ऑपरेशन का मोटिव स्पष्ट था, इंश्योरेंस फ्रॉड। सिंडिकेट शादियां स्टेज करता था, दुल्हन का बीमा करवाता था, फिर उसे गायब कर देता था या उसकी मौत को स्टेज करता था। रोहन का पेमेंट सेटअप के लिए था,
योजना एक मैसिव इंश्योरेंस पे आउट का दावा करने की थी, लेकिन इस बार कुछ गलत हो गया। सुनीता की फाइल पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड लिखा था। मामला फ्रॉड से मर्डर तक बढ़ गया था। अर्चना ने इंश्योरेंस पॉलिसी का पता लगाया, 5 करोड़ रुपए, जिसमें रोहन सोल बेनिफिशियरी था। मेडिकल सर्टिफिकेट डॉ. आलोक गुप्ता द्वारा फोर्ज्ड किया गया था, जिसका क्लिनिक सिंडिकेट से जुड़ा था। ऑपरेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन था। एक्टर्स, फॉर्जर्स, करप्ट डॉक्टर्स और मास्टरमाइंड्स। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड का मतलब डिसअपीयरेंस नहीं, बल्कि मर्डर था। सिंडिकेट ने पे आउट को एक्सपेडाइट करने के लिए सुनीता की मौत की योजना बनाई थी। वह उनके डेडली बिजनेस में एक डिस्पोजेबल एसेट थी। मोटिव अब अनडिनायबल था, जान की कीमत पर प्रॉफिट। रोहन का ग्रीफ मर्डर का एक कवर था। अर्चना का मिशन स्पष्ट था, सुनीता का शरीर ढूंढना और किलर्स को न्याय दिलाना। सबूतों के साथ अर्चना की टीम ने क्रैकडाउन शुरू किया। डॉ. गुप्ता ने कबूल किया अनिल रस्तोगी, एक डिस्ग्रेस्ड इंश्योरेंस एजेंट, को मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया। बर्नर फोन डेटा ने पुलिस को एक रिमोट फार्म हाउस तक पहुंचाया। वहां उन्हें सुनीता दास का शरीर मिला, गला घोंटा हुआ और दफनाया हुआ। गायब होना कोल्ड ब्लडेड मर्डर का एक कवर था। शरीर और कन्फेशंस के साथ मामला सॉलिडिफाइड हो गया। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कबूल कर लिया, स्वीकार करते हुए कि उसे इजी मनी के लिए भर्ती किया गया था। उसने मर्डर प्लान की इग्नोरेंस का दावा किया, लेकिन उसका गिल्ट स्पष्ट था। सिंडिकेट का जाल अनरावल हो रहा था। अर्चना मास्टरमाइंड के करीब पहुंच गई। आखिरी टुकड़ा अनिल रस्तोगी था। एक लग्जरी होटल में ट्रैक किया गया, उसे अपनी अगली स्कीम की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। ओवरवेलमिंग एविडेंस का सामना करने पर रस्तोगी ने कई समान अपराधों को कबूल किया। गायब दुल्हन का मामला सुलझ गया। फ्रॉड, मर्डर और डिसेप्शन की एक कहानी। इंस्पेक्टर अर्चना की इंस्टिंक्ट्स और परसिस्टेंस ने सच्चाई को एक्सपोज किया था। उसने सुनीता दास का नाम बहाल किया और यह सुनिश्चित किया कि जस्टिस मिले। सिंडिकेट को डिसमेंटल्ड कर दिया गया, शादी में विश्वास की रक्षा की गई। अर्चना के लिए यह सच्चाई की एक और जीत थी, एक रिमाइंडर कि जस्टिस, हालांकि देर से, हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है।